आशीष दीन सखी हर सानी, आशीष दीन सखी हर सानी। आपको हर्षित होने का मन नहीं होता क्या है? यदि सीता जी की सहेलियों को हर्ष इस बात का होता है कि महात्मा को प्रणाम करा था, कैसे महात्मा थे, कैसे महात्मा? शांत वैस करणी कठिन वरण जाय स्वरूप धारी मुनि तन जन वीर रस आए जहां सब रूप। ऐसा महात्मा भी यदि मौका मिल जाए तो प्रणाम कर लो बाप। हाँ? अरे महाराज ये तो बड़े क्रोधी हैं। तमतमाते हुए क्रोध में युक्त परशुराम जी को प्रणाम कराया अपनी बेटी सीता जी का। किसने? दुनिया के सबसे बड़े बुद्धिमान महाराज जनक जी ने। आप ना करा पाओ तो अपने को बुद्धिमान मानकर जियो ना, जी लो। लेकिन महात्मा का जो सदुपयोग करता है उसका जीवन बदलता है बाप। हिमांचल राज 500 बोरा अनाज के मालिक नहीं, पूरी दुनिया के अनाज के मालकिन के बाप हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, बोले महाराज आप आई गए हो तो हमारी बेटी के तनिक भाग्य के बारे में बताओ। हैं? महात्मा जी ने कह दिया आपकी बेटी तो परम सौभाग्यशाली है, इससे जस पई है पितु माता शैल फुलच्छन फुता तुम्हारी। सुनहु जे अब अवगुण दुई चारी, दो चार अवगुण सुन लो। क्या? अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना, जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश। मैना जी बोली महाराज जी कहां लिखा है? अस स्वामी यही कहां मिली ही। कहां लिखा महाराज? परिहस्त असरेख, हाथ की रेखाओं में लिखा है। आपको पति कैसा मिलेगा, आपकी पत्नी कैसी होगी, ये सब आपके हाथ में लिखा है। हाँ आपके हाथ में लिखा है बाप। अस स्वामी यही कहां मिली परिहस्त असरेख। देखने वाला कोई होना चाहिए। हाथ पकड़ते ही मालूम हो जाता है कि इसकी जिंदगी कैसी होगी। कुछ बातें ज्योतिषी छिपा लेता है, इसीलिए तो कहा गया है गुरु वैद्य और ज्योतिषी पुर जाचक को कव्य, इनके नरक निदान है और इनके जब तब। क्योंकि जान गया सारी बात, ज्योतिषी बताता नहीं है। पर नारद बाबा ने तो सब सत्य सत्य कह दिया। पार्वती जी मगन हो गई। हिमांचल राज को भी जब कह दिया कि यही कहां शिव तजी दूसर नहीं, तो भी मगन हो गए। लेकिन मैना जी नहीं मगन हुई। मैना जी कब मगन हुई? जब डांट पड़ी। हाँ अब 30 मिनट और बाकी है, कृष्ण जी का विवाह करेंगे, बारात आने वाली है। भगवान शंकर का सुंदर श्रृंगार किया है सबने। भगवान शंकर के पहले श्रृंगार का नाम है मोर। मोर किसका बनाया उन्होंने? सांप का। अच्छा किसी का विवाह हो जाए और सांप माथे पर हो, मौत माथे पर हो, तो गलत काम आपसे होगा क्या? 5000 कुछ वर्ष पहले पांडु को मालूम हो गया कि जैसे तुम अपनी पत्नी को छुओगे तुम्हारी मौत हो जाएगी, तो कभी छुए क्या? आपको भी याद रखना चाहिए नौजवानों, विवाह करो, विवाह करना बुरी बात नहीं है, लेकिन याद रहे मौत हरदम सिरहाने खड़ी। याद कर ले घड़ी जो घड़ी, याद कर ले घड़ी जो घड़ी। ओ मौत हरदम सिरहाने खड़ी, याद कर ले घड़ी जो घड़ी। याद कर ले घड़ी दो घड़ी। किन्हीं शुभ कर्मों का फल है ये, किन्हीं शुभ कर्मों का फल है ये। तुझे मानव का चोला मिला, तुझे मानव का चोला मिला। लीला में जब भैया निकलते हैं ना, रासलीला में, अब बोलते हैं हाथ नहीं उठाओगे तो लुल्लो हो जाओगे, लुल्लो। हाँ तो सब लोग हाथ उठा लेते हैं। ऐसे राम जी की कथा में जब ये सब नहीं बोलते तो हाथ नहीं उठाते। लेकिन याद रखना
हमने आज तक किसी गदहा को हाथ उठाकर ताली बजाते नहीं देखा। देखा है सूझ बाबू? और किसी घोड़ा को, और किसी कुकुर को, और किसी सियार को, और किसी सुअर को। तो अगर आपका हाथ न उठ पाए तो इन्हीं में से कोई नाम अपने लिए चयन कर लेना। हाँ, हमको मुकदमा करना हो तो हम पर मत करना, शंकर बाबा पर करना। शंकर बाबा की कथा में लिखा हुआ है, भगवान शंकर के बारात में कितने लोग आए थे। खैर स्वान, स्वान माने क्या होता है? कुत्ता जी। खैर स्वान, सुअर। अच्छा, सुअर ऐसे ताली तो बजा नहीं पाता, तो जिसके हाथ यहां तक ना जाए, अपने बगल में बैठी हो कोई और यहां तक ना पहुंचे, तो समझना सुअर की है वो, सुअर की। और आपके हाथ ना उठे तो समझ लेना। हाँ, खर माने गधा। भगवान शंकर जी कहते हैं भवानी, कर स्वान सुअर श्रृगाल मुख बेस अगणित को, कर स्वान सुअर श्रृगाल मुख बेस अगणित को, बहुजिनस प्रेत पिशाच जोगी जमात बरगत नहीं बने। अच्छा, जे खड़ा हो के बारात आए पर नाच न पावे ते समझ ले कि हम भूत प्रेत न हो। नाच ही गावहि गीत परम तरंगी भूत सब, देखत अति विपरीत। शंकर भगवान